राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने प्रजामंडल टॉपिक करेंगे और इसको फुल डिटेल से फुल विस्तार से करने वाले हैं। चाहे आपको टाइम लगे पर प्रजामंडल को आप अच्छे से पढ़ लेना। देखो, इसमें अपने प्रजामंडल में बात करें साथियों, वो कुछ किसान आंदोलन भी है जो प्रजामंडल के माध्यम से हुए थे, वो इसी में पढ़ने वाले हैं। तो प्रजामंडल से संबंधित जो किसान आंदोलन हुआ वो कहीं और थोड़ी इसी में ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपका फुल डिटेल से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले साथियों, अपने बात करते हैं प्रजामंडल की स्थापना वर्ष, जो गठन वर्ष है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जयपुर प्रजामंडल की सबसे पहले जो स्थापना होती है, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की देखो स्थापना इसकी 1931 में होती है। पुनर्गठन की बात करें तो साथियों 1936 ईस्वी में होता है। अब आपको ध्यान रखना है 1931 में किस किस की होती है, जयपुर और बूंदी की। 31 रुपए का आपको प्रसाद चढ़ाना है, बूंदी का और बाबा का जय जय बोलना है, जय जय, और बूंदी का प्रसाद 31 रुपए का 1931 में। फिर मारवाड़ हाड़ौती 34, मारवाड़ हाड़ौती 34 1934 में मारवाड़ हाड़ौती की स्थापना वर्ष। 1936 में बीकानेर धौलपुर, पेड़ धोने हैं 36 प्रकार के पेड़ धोने, ऐसे लो बीकानेर, ऐसे लो बीकानेर में कैसे भी याद कर लो, बीकानेर और धौलपुर का 34 मारवाड़ हाड़ौती यानी कि 1934 से 1919 याद रखना। जयपुर बूंदी का 1931। 1938 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेवाड़ शाहपुरा। देखो आप इधर दक्षिण में आओगे तो मेवाड़ याद रहेगा, शाहपुरा भी ध्यान रखना है। मेवाड़ शाहपुरा का 1938 में। साथ में आप इधर ध्यान रखना भरतपुर अलवर करौली का भी 1938 में। फिर 1939 में कोटा का, ऐसे कोटा और किशनगढ़ सिरोही, और कोट पहन के चलते तो सिर ऊपर रखना है 39 में, ठीक है ना। 1939 में कुशलगढ़ 42 में, बांसवाड़ा 43, कुशलगढ़ 1942 में, बांसवाड़ा 1943 में, डूंगरपुर 44, 4 डूंगरपुर ऐसे याद रखना। अब देखो 1945 से प्रतापगढ़ से 45, और प्रताप में आ रहा है ताप, और ताप आपको जैसलमेर में ज़्यादा मिलेगा ना गर्मी, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है तो जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, तो ऐसे याद रख लेना जैसलमेर और प्रतापगढ़ 1945। सबसे लास्ट में जाला मारना 1946 में। ये सारे आपको प्रजामंडल की स्थापना वर्ष याद होंगे, याद रखने सबसे पहले। सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर साथियों बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। देखो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1931 में होती है, और पुनर्गठन 1936 में होता है। स्थापना की बात करें तो साथियों 1931 में होंगे। संस्थापक कौन, कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। 31 कपूर चंद पाटनी ऐसे याद रखना। फिर पुनर्गठन की बात करें 1936 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री है। पुनर्गठन 1936 में किनके द्वारा, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे, चिरंजीव लाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री महामंत्री थे, ठीक है। अब बात करें साथियों इनमें महिला नेता भी देख लो कौन कौन सी। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रमा देवी, देश पांडे, रत्ना शास्त्री, रैसे रमा रैसे रत्ना शास्त्री, सुमित्रा देवी आगी, इंदिरा देवी, सुशीला गोयल, इंदिरा और शारदा देवी। फिर बात करते साथियों प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया, तो प्रथम अधिवेशन जो बुलाया गया 8 से 9 मई 1938 ईस्वी को नथमल का कटला जयपुर में बुलाया गया प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। फिर बात करते साथियों कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया, वो किया 10 मई को, ठीक है, 10 मई 1938 को। और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह चलाया, और इस दौरान महिलाएं भी जेल में गई, और महिलाओं का नेतृत्व जरूर ध्यान रखना किन्होंने किया, दुर्गावती शर्मा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, कपूरचंद पाटनी, ध्यान रखना। पुनर्गठन होता है 1936 में, और ये ध्यान रखना कि महिलाओं का नेतृत्व दुर्गावती शर्मा ने कराया, ठीक है। फिर साथियों एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, वो ध्यान रखना 1942 में, 17 सितंबर को होता है। डेट ध्यान रखना 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। किन किन के बीच में होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य होता है। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष और मिर्जा इस्माइल जयपुर के दीवान थे। इन दोनों के बीच में क्या होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। ये लो आप इस पेज पे फिर से देख लो एक बार, ये देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात करें साथियों, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है। इनके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य के क्या कहा था कि इनके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में किनकी मदद नहीं करेगा, अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा, और वह राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने बाढ़ छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया। और जेंटलमैन एग्रीमेंट ध्यान रखना 1942 में होता है। 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के क्या बने, अध्यक्ष बने। देखो जयपुर प्रजामंडल, जयपुर रियासत में राजनीतिक चेतना का अग्रदूत किसे कहा जाता है, यानी कि जनजागृति राजनीतिक चेतना का अग्रदूत पूछे तो अर्जुन लाल सेठी को। और स्थापना की बात करें तो 1931 में होता है, जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी इनके प्रयासों से। और 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष जमनालाल बजाज।
और एक चीज मैंने इसलिए यहाँ पर ये लिखी है, देखो सबसे पहले जो होता है ना इसी का ही होता है, जयपुर प्रजामंडल का स्थापना वर्ष इसी का ही होता है, यानी कि 1931 में होता है सर्वप्रथम सबसे पहले। इसी में ही आपको थोड़ा सा चेंजिंग करके ये दे दे साथियों कि कांग्रेस के समर्थन के बाद, याद ये कांग्रेस के समर्थन के बाद राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल, यानी कि आपको प्रथम प्रजामंडल दे दे। वैसे तो जयपुर का होता है 1931 में, अगर आपको इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके दे दे कि कांग्रेस के समर्थन के बाद राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल पूछे की स्थापना की गई, तो वो मेवाड़ प्रजामंडल है 24 अप्रैल 1938 को ध्यान रखना। यानी कि कांग्रेस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन समर्थन दिया, इसके बाद प्रजामंडल को ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, समर्थन के बाद राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल पूछे तो मेवाड़ है, वैसे जयपुर प्रजामंडल। बाकी इससे पहले मैंने प्रजामंडल भी करवा रखा है, उसमें छोटी छोटी चीजें भी बता रखी है कि प्रजामंडल का अर्थ क्या है ना, ये सारी जनता द्वारा संगठन बनाकर आंदोलन करना, उद्देश्य क्या है, उत्तरदायी शासन की मांग करना, तो ये चीजें मैं फिर से नहीं बताने वाली हूँ आपको। और ये आपको पता होगा कि राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कौन से, सिरोही हो गया, बीकानेर हो गया, भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर ये हो गए ना, यानी कि जैसलमेर की तो जोधपुर में, और सिरोही की बॉम्बे में, और सिरोही की बम्बई में, और बीकानेर की कोलकाता में हुआ, और भरतपुर प्रजामंडल का कहाँ हुआ, रेवाड़ी हरियाणा में। और ये भी थोड़ा देख लेना कि सबसे पहला प्रथम प्रजामंडल तो जयपुर है, राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल जयपुर 1931 में। और यही आपको अगर स्वतंत्रता कांग्रेस के समर्थन के बाद का पूछे तो मेवाड़ कर देना है, और राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल पूछे तो झालावाड़, ठीक है ना, 1946 में। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट पढ़ रहे थे 17 सितंबर 1942 को हुआ, किन के बीच में, हीरालाल शास्त्री और मेजर इस्माइल के मध्य। शर्तें देखो क्या थी, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासत अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, और प्रजामंडल अंग्रेज भारत के क्रांतिकारियों को शरण दे सकता, प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे, ये शर्तें थी, प्रजामंडल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है, ये सब क्या थी, शर्तें थी। और इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने देख लो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। फिर साथियों बात करते हैं आजाद मोर्चा, जो कि कब 1942 में होता है। संस्थापक की बात करें आजाद मोर्चा है, इसकी बाबा हरीश चंद्र प्रमुख नेता ये संस्थापक थे, और गुलाब चंद कालसीवाल हो गए, दौलतमल जो भंडारी है, रामकरण जोशी है, ये इन्होंने सहयोग किया था, ठीक, इनके सहयोग से संस्थापक आजाद मोर्चा को 1942 में, ठीक है। ये जो आजाद मोर्चा चला था 1942 में जेंटलमैन के विरोध में, ठीक है ना, दोनों 1942 में, ये 17 सितंबर 1942 को चलता है, इसके विरोध में आजाद मोर्चा चलाया गया था। फिर बात करते साथियों 1945 में जवाहरलाल नेहरू आजाद मोर्चा का विलय है वो प्रजामंडल में करवाया। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे आपको किन्होंने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1944 में जो जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जानकी देवी बजाज ने की थी। फिर बात करते साथियों जमनालाल बजाज काशी का वास सीकर के निवासी थे, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया जमनालाल बजाज ने। इस दौरान राय बहादुर उपाधि लौटा दी इन्होंने, राय बहादुर की तो उपाधि थी वो, और कांग्रेस के ये कोषाध्यक्ष। और उपनाम की बात करें जमनालाल बजाज की तो गुलाम नंबर 4, और खुद को ये गांधी का 5वां पुत्र कहते थे। इनका संगठन था जिनका नाम देखो चरखा संघ, एक संगठन था इनका, क्या नाम था, जमनालाल बजाज का चरखा संघ था, ठीक है ना। और ये कहाँ बनाया गया था चरखा संघ, अमर संघ जयपुर में बनाया गया था। सहयोगी की बात करें तो बलवंत सावलाराम देशपांडे। अब बात करें साथियों जानकी देवी बजाज से संबंधित, देखो कोई अगर प्रश्न पूछ ले, कोई भरोसा नहीं भी प्रश्न का, तो इसलिए मैंने इतनी डीपली से करवा रही हूँ। प्रश्न का कोई विश्वास नहीं, क्या पूछ ले कोई, आप चीज़ों ने कोई छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ें नहीं पढ़ी और वहाँ से प्रश्न टपका दिया, फिर क्या भरोसा। तो जानकी देवी बजाज की बात करें साथियों तो ये प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी 1944 ईस्वी में। और इससे संबंधित देख लो जानकी देवी बजाज ने 108 कुएं बनाए, गौ सेवा संघ से भी जुड़ी रही। अब आपको पूछ ले कि जानकी देवी से संबंधित असत्य कथन चुनिए, क्या वो गौ सेवा से संघ से जुड़ी रही थी, क्या यहाँ दे 120 कुएं बनाए तो 108 कुएं बनाए। और भूदान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। 1956 में पद्म विभूषण मिला, प्रथम राजस्थानी, ठीक है ना। बात करते हैं साथियों एक बार ये प्रमुख महिलाएं देख लो, रमा देवी शामिल है, रमा देवी देशपांडे, दुर्गावती शर्मा जो इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया, इंदिरा देवी, सुशीला देवी, शारदा देवी, सुमित्रा, जानकी देवी बजाज, रत्न शास्त्री, विद्या देवी, ठीक है ना, ये सब शामिल थी। जानकी देवी बजाज होगी और रत्न शास्त्री, विद्या देवी। फिर बात करते साथियों प्रमुख समाचार पत्र भी थोड़ी सी देख लो। देखो एक जयपुर समाचार पत्र है, एक लोकवाणी अखबार हो गया, एक जयभूमि। जयपुर की बात करें तो 1942 ईस्वी में, जयपुर की जानकारी 1942 ईस्वी में श्यामल लाल वर्मा ने निकाला। मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है ना, अब एग्जाम का आपका टाइम भी नहीं बचा है और फटाफट रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी राजभाषा आंदोलन में
ये चलाया गया। श्यामल लाल वर्मा ने चलाई कौन सी? जयपुर। कब? 1942 ईस्वी में। हिंदी राजभाषा आंदोलन में चलाया 1922 ईस्वी में, ठीक है। और बात करें साथियों सहयोगी कल्याण सिंह। फिर बात करते हैं साथियों लोकवाणी की बात करें, जो लोकवाणी अखबार है 1943 ईस्वी में किसने निकाला? देवी शंकर तिवारी ने। जयपुर 1942 में किसने निकाला? श्यामलाल वर्मा ने। लोकवाणी 1943 में देवी शंकर तिवारी ने निकाला और जमनालाल बजाज की याद में निकाला, ये भी देखना लोकवाणी। जय भूमि की बात करें 1940 ईस्वी में गुलाब चंद काला ने, ठीक है। जय भूमि गुलाब चंद काला। फिर बात करते साथियों हीरालाल शास्त्री। एक पहले तो इनका गीत देखो, हीरालाल शास्त्री का प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, पुस्तक है इनका प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये भी ध्यान रखना। संगठन की बात करें साथियों तो जयपुर हितकारिणी सभा का किया इन्होंने। और एक चीज ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री से संबंधित 1927 ईस्वी में निवाई टोंक में एक संस्था बनाई जिसका नाम था जीवन कुटीर, और इन्होंने अपनी बेटी की याद में बनाई थी जीवन कुटीर। इन्होंने हीरालाल शास्त्री ने क्या निवाई टोंक में संस्था बनाई, कौन सी? जीवन कुटीर। कब? 1927 में। और इसी को ही इसका जीवन कुटीर का देखो बनाते तो 1927 में निवाई टोंक में संस्था कौन सी? जीवन कुटीर। फिर इसी का ही 1935 में नाम बदल दिया वनस्थली विद्यापीठ, और ये जीवन कुटीर अपनी बेटी की याद में बनाई, ठीक है। ये इनसे संबंधित देख लिया। और ये अपना ऑफिशियल चैनल है साथियों, यूट्यूब चैनल गोदारा करनी क्लासेस, ठीक है ना, गोदारा करनी क्लासेस है। फिर बात करते हैं साथियों रतन शास्त्री की। रतन शास्त्री को देखो 1955 में तो पद्मश्री मिला हुआ, 1975 में पद्म भूषण, ये भी ध्यान रखना, इनसे संबंधित पूछ लिया आपको कि इनको पद्मश्री कब मिला, 1955 में, और पद्म भूषण 1975 में। फिर बात करते हैं टीकाराम पालीवाल। इनका संगठन देखो, इनका एक संस्था थी टीकाराम पालीवाल की, कौन सी थी? विद्यार्थी यूथ लिंग। अगर आपको पूछे विद्यार्थी यूथ लिंग किनकी संस्था थी तो टीकाराम पालीवाल की, और विद्यार्थी यूथ लिंग की स्थापना टीकाराम पालीवाल ने 1929 ईस्वी में दिल्ली में की। फिर बात करते हैं साथियों थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आरपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया पीछे, क्या देखो, पहले तो सिद्धराज दड्डा की बात करते हैं, तो इनकी संस्था थी सिद्धराज दड्डा की सर्व सेवा संघ से सिद्धराज सर्व सेवा, ऐसे लो। ये प्रश्न पूछा गया, अब कोई भरोसा नहीं प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। कैसे प्रश्न पूछा गया कि चिरंजी लाल अग्रवाल है, इन्होंने कौन से प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना की। अब ये प्रजामंडल प्रगतिशील दल चिरंजीलाल अग्रवाल से संबंधित है। अब यहाँ पर साथियों ये ना पूछ करके प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना चिरंजीलाल अग्रवाल ने की, ये ना पूछ करके प्रगतिशील दल की जगह आपको दे दिया गया इंग्लिश में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना किसने की। अब जिन्होंने प्रगतिशील दल पढ़ा और इंग्लिश से नहीं है, जिनको नहीं पता, तो वो पता नहीं क्या भरोसा कैसे क्या करके आए हैं। तो प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना पूछे तो चिरंजीलाल अग्रवाल ने की, इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न, ठीक है, पूछा गया। फिर साथियों बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में। सबसे पहली लाइन बताई थी, एक ही बूंदी और जयपुर, जय जय हो बूंदी खा करके, दोनों की 1931 में होती है, तो बूंदी प्रजामंडल की 1931 में। संस्थापक की बात करें साथियों, बूंदी खा करके क्या आ जाती है, चेहरे पर कांति आ जाती है, बूंदी खा करके कांति, 31 में कांतिलाल और साथ में नित्यानंद, यानी कि नित्य ही बूंदी खाओ नित्य ही कांति आएगी, और ऋषिदत्त मेहता की तरह बन जाओगे, कांति आएगी। तो कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक 1931 में। साथियों बात करें ऋषिदत्त मेहता, इनके समाचार पत्र की बात करें, उनके एक संगठन है संस्था बूंदी देश राज्य लोक परिषद, ऋषिदत्त मेहता का। समाचार पत्र की बात करें राजस्थान वीकली, ये ब्यावर से 1923 में निकाली गई, ठीक है। ये हो गया प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी की चिरंजीलाल अग्रवाल ने स्थापना की। फिर बात करते साथियों मारवाड़ सेवा संघ 1920 में। संस्थापक की बात करें जय नारायण व्यास, मारवाड़ जय नारायण व्यास। अध्यक्ष की बात करें दुर्गा शंकर तिवारी। मारवाड़ सेवा संघ की बात करें संस्थापक जय नारायण व्यास, अध्यक्ष दुर्गा शंकर तिवारी, मंत्री प्रयागराज भंडारी। और इस संगठन ने एक कौन सा आंदोलन चलाया, मारवाड़ सेवा संघ ने तोल आंदोलन चलाया, ध्यान रखें आपको। और इस समय मारवाड़ के दीवान पूछे श्याम बिहारी थे, ठीक है। अब साथियों बात करें 1920 ईस्वी में, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की गठन किया। तो मारवाड़ सेवा संघ के गठन की बात करें तो किन्होंने, जय नारायण व्यास ने 1920 में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर, ठीक है ना, ध्यान रखना। और जय नारायण व्यास की 2 पुस्तकें भी है, देखो लिखित कौन सी है, मारवाड़ की अवस्था और पोप्पाबाई रिपोल प्रकाशित, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई है, ये भी ध्यान रख लेना पोप्पाबाई रिपोल में, ठीक है। फिर साथियों बात करते हैं कि कब 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने
हितकारिणी सभा की स्थापना की। अब आपको पूछे कि मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की, तो मरुधर हितकारिणी सभा की चांदमल सुराणा ने 1918 में, और 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन करके इसका नाम क्या कर दिया, क्या मरुधर हितकारिणी सभा का मारवाड़ हितकारिणी सभा हो, ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया इसका नाम साथियों। तो फिर बात करते हैं मारवाड़ी हितकारिणी सभा की 1923 ईस्वी में। तो साथियों मरुधरा हितकारिणी सभा तो बनती है 1918 ईस्वी में। ये देखो 1918 ईस्वी में किसने स्थापना की, चांदमल सुराणा ने। ये लो, यही बात मैं फिर बता रही हूँ, मरुधरा हितकारिणी सभा की संस्था बनी है कब, 1918 ईस्वी में, और किसने की स्थापना, चांदमल सुराणा ने। और इस संस्था का 5 साल बाद पुनर्गठन किया गया जयनारायण व्यास ने। देखो 1923 में किया गया, यानी कि 5 साल पुनर्गठन। ये संस्था कब स्थापना, तो इसकी मरुधरा हितकारिणी सभा 1918 में होती है, चांदमल सुराणा के बाद में। 5 साल बाद में इसका पुनर्गठन किया जयनारायण व्यास ने। कब, इसका नाम बदल के मारवाड़ हितकारिणी कर दिया 1923 में। फिर साथियों प्रमुख मांगे भी देख लो, खाद्यान्न निकासी पर रोक और मादा पशुओं की निकासी पर रोक और नौकरियों का मारवाड़ी कारण, ये थोड़ी सी ये आप देख लेना, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये देख लिया अपने मारवाड़ी सेवा संघ की स्थापना। ये देखो 1920 में, ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 2 पुस्तकें देख लो जयनारायण व्यास की, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई रिपोल देख ली, और इसी संगठन से संबंधित तोल आंदोलन चलाया गया, ये देख लो। 1918 में तो ध्यान रखना चांदमल सुराणा मरुधरा हितकारिणी सभा की स्थापना करती है। 5 साल बाद में इसका पुनर्गठन करते हैं 1923 में जयनारायण व्यास, जो कि इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक ध्यान रखना 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लिंग की भी स्थापना की। आपको पूछ ले कि मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना कब और किसने, जयनारायण व्यास ने 1931 में, ठीक है। और जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में वर्तमान मारवाड़ कॉलम लिखा, और प्रिंसली इंडिया समाचार पत्र में मारवाड़ में कुशासन कॉलम लिखा, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ी सी पता होगा, शिक्षा दिवस है वो 1936 को, कृष्णा दिवस मनाया जाता है 1936 को, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 को, ये भी थोड़ी सी देख लेना, ये अपने आगे देख लेंगे। और फिर बात करते हैं साथियों मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने और कब की। तो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, ध्यान रखना 1929 ईस्वी में स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की जयनारायण व्यास ने, मारवाड़ जयनारायण व्यास ने 1929 में। प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया इसका, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया 11 और 12 अक्टूबर 1929 ईस्वी को जोधपुर में, ठीक है। परंतु जोधपुर के राजा द्वारा इस अधिवेशन पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास 1929 ईस्वी में, प्रथम अधिवेशन बुलाया गया 11-12 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। फिर बात करते हैं साथियों, ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि नागौर की विशेष अदालत पर इन पर मुकदमा चलाया गया, वो कौन कौन है नागौर की विशेष अदालत में इन पर जो मुकदमा चलाया गया, वो है एक तो जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, आनंदराज सुराणा। फिर बात करते हैं साथियों, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने एक पर्चा प्रकाशित किया, मारवाड़ के सपूतों का बलिदान और नागौर मुकदमे का फैसला के लिए मारवाड़ हितकारिणी सभा ने एक पर्चा प्रकाशित किया। 1931 ईस्वी में जेल से रिहा हुए, यानी कि नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया इन पर जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, आनंदराज सुराणा को, और 1931 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए। प्रथम अधिवेशन की बात करें साथियों तो पुष्कर में, कब, 24-25 नवंबर 1931 ईस्वी को, क्योंकि ये जब चलाया गया प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था यहाँ पर कब, जोधपुर में 11-12 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। यहाँ पर तो रोक ही लगा दी थी, प्रथम जोधपुर के जो राजा है इनके द्वारा रोक लगा दी गई थी। तो प्रथम अधिवेशन जो था वो ये था, उस पर तो रोक लगा दी गई, बुलाया गया था जोधपुर में। प्रथम अधिवेशन पुष्कर में कब, 24-25 नवंबर 1931 को। अध्यक्ष की बात करें तो चांदकरण शारदा, और भाग लिया माणिक्यलाल कोठारी, कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर ने। फिर 22 प्रस्ताव पारित किए गए। फिर साथियों बात करते हैं मारवाड़ यूथ लिंग की। देखो मारवाड़ यूथ लिंग 10 मई 1931 ईस्वी को एक संगठन बनाते हैं मारवाड़ यूथ लिंग, जिसके संस्थापक कौन, संगठन के मारवाड़ यूथ लिंग के संस्थापक जयनारायण व्यास। अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव पुरोहित, मंत्री की बात करें तो मानमल जैन। फिर बाल भारत सभा की बात करें तो साथियों 1931 ईस्वी में, और स्थापना संस्थापक जयनारायण व्यास, महामंत्री छगनराज चौपासनी वाला, और 26 जनवरी 1932 ईस्वी को जोधपुर में इन्होंने तिरंगा फहराया, छगनलाल चौपासनी वाला ने। अब मेरे को बताना, जो छगनराज चौपासनी वाला लगाता है, क्या इनकी कास्ट है या इनका गांव है, ये बताना मेरे को आप, ठीक है ना, अगर आपको लोगों को पता है तो। देखो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना
1934 ईस्वी। मारवाड़ प्रजामंडल की 1934 में अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है। राजा उमेश सिंह, दीवान सर सुखदेव प्रसाद। फिर बात करते हैं साथियों श्री मारवाड़ राज भगत देश हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 20 मई 1938 ईस्वी को संस्थापक वकील गणेश दास बोहरा और रियासत के समर्थन में, ठीक है। और जो ये सभा है जिसका रियासत के समर्थन में। नागरिक स्वतंत्रता संघ की बात करें, नागरिक स्वतंत्रता संघ की 1936 में संस्थापक रणछोड़ दास गट्टाणे और कांग्रेस की पूरक संस्था यानी कि कांग्रेस की रिपोर्ट के लिए संस्था बनी थी। नागरिक स्वतंत्रता संघ कब 1936 में, संस्थापक को रणछोड़ दास गट्टाणे और कांग्रेस की रिपोर्ट के लिए बनी थी संस्था। फिर बात करते साथियों अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कराची अधिवेशन 1936 ईस्वी में महामंत्री जयनारायण व्यास। फिर मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 ईस्वी को, ये थोड़ी देख लेना आप, ठीक है ना इनको। तो मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 ईस्वी को संस्थापक रणछोड़ दास गट्टाणे और प्रवक्ता की बात करें जयनारायण व्यास। फिर साथियों बाढ़ छोड़ो आंदोलन की बात करें तो बाढ़ छोड़ो आंदोलन इस दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में तथा प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ताओं जालोर दुर्ग में क्या रखा गया, नजरबंद किया गया। प्रमुख महिलाएं देख लो, महिलाएं नेता सिरे कंवर व्यास हो गई, गोरजा देवी व्यास हो गई, सावित्री देवी भाटी हो गई, महिमा देवी किंकर हो गई। समाचार पत्र भी देख लो साथियों, एक तरफ तो ये जयनारायण व्यास के हैं, ठीक है, कि आंगी वाण 1932 ईस्वी में ब्यावर से निकाला गई। आंगी वाण राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पूछे आपको, जयनारायण व्यास का राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगी वाण। फिर तरुण राजस्थान 1927 ईस्वी में ब्यावर से निकाला गया जयनारायण व्यास का। अखंड भारत भी जयनारायण व्यास का 1936 ईस्वी में बॉम्बे से, और पीप है वो इंग्लिश दिल्ली से। और लोक सुधार की बात करें ये बलदेव राम मिर्धा द्वारा, और प्रजा सेवक है ये किसका, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का, रियासती 1945 ईस्वी में सुमनेश जोशी द्वारा। अब थोड़ा स्पीड और चकनी पड़ेगी भी मेरे को। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। हड़ौती प्रजामंडल के गठन की बात करें पंडित न्यूनराम शर्मा, ठीक है। हड़ौती कोटा ऐसे याद करना, कोट पहनते हैं नया न्यूनराम शर्मा, ठीक है। और न्यूनराम शर्मा ने हड़ौती सेवा संघ की क्या की स्थापना की, हड़ौती प्रजामंडल की अधिवेशन, हड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, पूछे तो हाजी फैज मोहम्मद ने की। हड़ौती प्रजामंडल 1934 में, न्यूनराम शर्मा ध्यान रखना, हड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की। फिर बात करते हैं कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी। हड़ौती प्रजामंडल के देखो जो हड़ौती प्रजामंडल है इसके निष्क्रिय हो जाने पर न्यूनराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। किसके सहयोग से, न्यूनराम शर्मा पंडित अभिन हरि के। और इसका प्रथम अधिवेशन पंडित न्यूनराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। हड़ौती प्रजामंडल भी न्यूनराम शर्मा ध्यान रखना, कोटा का भी प्रथम अधिवेशन है वो प्रथम न्यूनराम की अध्यक्षता में हुआ, और अन्य सहयोगी तनसुख लाल मित्तल। फिर साथियों बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, और सर्व हितकारिणी सभा जो कि 1907 में चूरू में, तो सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में कहाँ, चूरू में। संस्थापक की बात के साथ स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल ढूंढ, और इन्होंने ये भी ध्यान रखना कि एक पुत्री पाठशाला खोली, और पुत्री पाठशाला खोली, कबीर पाठशाला खोली। पुत्री पाठशाला तो खोली महिला शिक्षा के लिए, और कबीर पाठशाला खोली दलित शिक्षा के लिए। अब आपको यहाँ से अगर कुछ पूछ ले कि स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल ढूंढ है जो इसके संस्थापक है, और इन्होंने पुत्री पाठशाला खोली वो किसके लिए, महिला शिक्षा के लिए, और कबीर पाठशाला दलित शिक्षा के लिए। फिर बात करें साथियों 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या स्थापना की, और धर्म स्तूप घटना 26 जनवरी 1930 में चूरू में, और स्वामी गोपाल दास चंद्रमल बहड़ इन दोनों ने चूरू में क्या फहराया, तिरंगा फहराया। चंदनमल जो बहड़ है स्वामी गोपाल दास ने, दोनों ने चूरू में तिरंगा फहराया। बीकानेर दिग्दर्शन की बात करें तो 1931 ईस्वी में पीएल चूड़ीगर और अमृतलाल सेठ द्वारा तैयार किया गया, और पर्चा जिसमें बीकानेर के शासन की कमियां थी, और इस पर्चे को लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बांटा गया, जो सेकंड गोलमेज है। और इस पर्चे को बांटने के आरोप में बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, बीकानेर कॉन्स्पिरेसी जो केस है वो दर्ज हुआ, जिसमें निम्न नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो नेताएं भी देख लो किन किन को गिरफ्तार किया गया, ये लो। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग 1932-34 में, इसमें स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहड़ और सत्यनारायण सराफ और खूबराम सर्राफ। अब साथियों बात करते हैं कि रघुवर दयाल गोयल है, क्रांतिकारियों की तरफ से इन्होंने मुकदमा लड़ा, तो क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा लड़ा रघुवर दयाल गोयल ने। फिर साथियों बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ पर,
कलकत्ता में। तो ये भाई अपनी जगह पर नहीं, अपने स्थान पर न होकर बाहर हुई थी। कौन सी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है तथा बीकानेर की थोथी पोथी पुस्तिका क्या प्रकाशित कराई गई। और संस्थापक की बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, वेद मग्गाराम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ध्यान रखना। मुक्ता प्रसाद होगी, रघुवर दयाल गोयल हो गए, लक्ष्मी देवी आचार्य हो गए। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की बात करें तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की 1942 में 22 जुलाई को, संस्थापक रघुवर दयाल गोयल। अब बीकानेर से संबंधित थोड़ी सी स्पेस पर और देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये लो, कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को मग्गाराम वेद ने। और कोषाध्यक्ष की बात करें चुने गए कौन? लक्ष्मणदास स्वामी मंत्री और एक भिक्षालाल बोहरा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की बात करें तो 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों, बीकानेर प्रजामंडल में सबसे पहले जन जागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लाए। इन्होंने 1907 में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। फिर से बता रही हूँ वही चीजें मैंने पहले बताई कि बीकानेर प्रजामंडल में सबसे पहले जन जागृति है वो चूरू के स्वामी कौन? गोपाल दास लाए। और इन्होंने, गोपाल दास ने कब? 1907 में। कहाँ? चूरू में। किसकी स्थापना की? सवर्ण हितकारिणी सभा की स्थापना की। और बीकानेर राज्य का पहला राज्य था, बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसमें बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाकर संरक्षण दिया। और सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना पूछे तो 1920 में, सदविद्या की 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने की, ठीक है। और प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना महाराणा गंगा सिंह ने 1913 में। और महाराजा गंगा सिंह की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर सम्मेलन के सदस्यों में बांट दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों, बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जो हुए, देखो जिन्होंने जेल डाला गया, स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद और खूबराम प्यारेलाल, ये हो गए। ये शॉर्ट में फिर से देख लो फटाफट, ये चीजें आपको समझ नहीं है तो अब इस पेज पे समझ आ गई होगी, ये चीज मैंने बताई, ठीक है ना। और अब थोड़ा सा ये देख लो कि ये थोड़े से दिवस है साथियों, ये तो देख लो आप। बीकानेर दमन विरोधी दिवस की बात करें 26 अक्टूबर 1944 को, नेताजी दिवस की बात करें तो 1946 को 23 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस की बात करें 26 जनवरी 1946 को, बीरबल दिवस की बात करें 17 जुलाई 1946 को। और इसी बीरबल दिवस से संबंधित एक राजसिया नगर घटना है जो 30 जून 1946 से 1 जुलाई 1946 तक चली, ठीक है। फिर प्रजा परिषद का अधिवेशन की बात करें, प्रजा परिषद का अधिवेशन रायसिया नगर में हुआ, रायसिंह नगर में हुआ, जो यही गंगानगर के पास में है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें सत्यनारायण सराफ थे। और 1 जुलाई 1946 को जुलूस पर हुए फायरिंग में बीरबल शहीद हुआ और इसे न्याय दिलाने हेतु बीरबल दिवस से मनाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें कृष्णदत्त पालीवाल अध्यक्ष। यही साथियों जो नोट्स अभी मैंने बनाई है ये इसी की क्लास है ना, अगर कोई करवाना चाहे तो 2-3 घंटों में भी आपके पूरी ना होए। और मेरी यही कोशिश रहती है कि फटाफट इतने सारे जो सारा मैटर है, कितना ज़्यादा इसमें फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो सारी की सारी आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट करके कम समय में करवा दिया जाए। तो संस्थापक धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले ध्यान रखना 1936 में। संस्थापक की बात करें कृष्णदत्त पालीवाल। तो बीकानेर और धौलपुर की स्थापना दोनों की 1936 में ध्यान रख लोगे साथियों। गठनकर्ता की बात करें ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु, मूलचंद, जोरीलाल इंदु ने प्रजामंडल की स्थापना की। लास्ट में इन सबको भी एक तरफ करवा दूंगी, एक जगह और करवा दूंगी, ठीक है ना, इसके संस्थापक गठनकर्ता को। फिर 1910 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा, यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जन जागृति के आचार सुधारणी सभा है। देखो 1910 में तो किन्होंने ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जन जागृति के आचार सुधारणी सभा की स्थापना की और 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। फिर बात करते साथियों 1934 में जन जागृति हेतु ज्वाला प्रसाद और जोरीलाल ने नागरिणी प्रचारणी सभा की स्थापना की। कब? 1934 में। फिर तसीमो कांड की बात करें तो अप्रैल 1947 को तसीमो गांव धौलपुर में प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छतर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए क्या हो गए? शहीद हो गए। फिर बात करते साथियों अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में। अलवर प्रजामंडल के 38 में। और हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने की स्थापना की अलवर प्रजामंडल की। अलवर में जन जागृति पंडित हरि नारायण शर्मा लेकर आए। तो अलवर में जन जागृति कौन लेकर आए? पंडित हरि नारायण शर्मा। और इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की क्या की स्थापना की। फिर बात करते हैं जून 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल की जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्यदेव विंदालकर द्वारा किया गया।
फिर बात करते हैं साथियों भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो देखो भरतपुर की भी अपनी जगह नहीं होती, अपने स्थान पर ना होकर अन्य जगह होती है, ठीक है ना, बाहर होती है। कहाँ पर होती है? रेवाड़ी हरियाणा में। तो 4 मार्च 1938 ईस्वी को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में किशन लाल जोशी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में होती है, किसके प्रयासों से? किशन लाल जोशी के। फिर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवंती शरण शर्मा थे, ठीक है, रेवंती शरण जो शर्मा है। 1939 में भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद इसका नाम है वो भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया। और भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी को जेल डाल दिया था। हाड़ौती प्रजामंडल मैंने करवा दिया है। साथियों जो साइकोलॉजी के टॉपिक रहेंगे ना उनका मैं करवा दूंगी रिवीजन। अभी तो देखो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम मिलेगा, स्कूल ओपन हो गए हैं तो कल से तो टाइम नहीं मिलेगा। बस अब नाइट को जितना हो सकेगा वैसे वीडियो बना दूंगी। अगर टेस्ट सीरीज का कोई देखो लास्ट में अभी हुआ तो कुछ करवा दूंगी टेलीग्राम पे। बाकी साथियों अब भी बहुत कम आ पाएगी, ठीक है ना, क्लासेज इतना नहीं, फिर भी साइकोलॉजी कहाँ मेरे मन में है, आपको रिवीजन करवा दूंगी। इसके साथ में बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की देखो काफ़ी बड़ा है टॉपिक, फिर भी उसकी थोड़ी थोड़ी नोट्स मैं कर रही हूँ तैयार, जैसे जैसे टाइम मिलता है। अगर टाइम मिला एग्जाम से पहले तो आपका एक बार एक क्लास में रिवीजन करवा दूँ, ठीक है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की साथियों अब बात करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को गठन माणिक्यलाल वर्मा ने किया। अध्यक्ष की बात करें तो बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल, मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, कब ये प्रश्न पूछा गया है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को, यानी कि डेट के समेत पूछा गया है तो ध्यान रखना। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को तो प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर तथा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है ना नारायणी देवी शर्मा और पुत्री स्नेहलता और सुशीला और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी कौन, भगवती देवी को कहाँ, मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आ गए जहाँ अस्थायी कार्यालय बनाया और वह मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तिका प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की क्या की, आलोचना की। और नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने किया और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया। और साथियों क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जैसे भी करवाए बिना बात के और फटाफट वो रिवीजन। अब एक चीज़ पे ज़्यादा आपने ध्यान देते हैं या कुछ बीच में बातें लग जाते हैं तो एरिटेट सा होने लगता है, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं भी यहीं से कभी ना कभी गुजरी हूँ इन चीज़ों से। फिर अपने को लगता है कि यार कोई भी यूट्यूब पे पूरा फ्री कोर्स क्यों नहीं करवाता या फिर जल्दी क्यों नहीं करवाता, इतनी क्लासेस क्यों डालते हैं हर एक टॉपिक की, और फिर एक टॉपिक डाल दिया तो फिर एक जैसे पार्ट 1 डाल दिया तो पूरा नहीं करवा पाते हैं। तो वहाँ पर बच्चों के बहुत सारे से मन में आता है, वो चीज़ें मैंने खुद ने कभी सहन की थी तो वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ नहीं देखना चाहती। तो आप तो बस बढ़िया तरीके से तैयारी करो, बढ़िया बस मन लगा करके और अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना, ठीक है ना, बिना टेंशन के। और साथियों बात करते हैं नेक्स्ट कि बाढ़ छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार किया गया। तो बाढ़ छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के कौन नेता किनको किया गया, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। फिर बात करते हैं 31 दिसंबर 1945, कब 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का क्या 7वां अधिवेशन हुआ। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ, उदयपुर में होता है। कब, 31 दिसंबर 1945 से लेकर के 1946 यानी कि 1 जनवरी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते साथियों कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में और हाड़ौती प्रजामंडल में निष्क्रिय होने पर पंडित न्यूनराम शर्मा ने देखो जो हाड़ौती प्रजामंडल किया 1938 ईस्वी में, और जो कोटा प्रजामंडल है इसकी 1939 में हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर पंडित न्यूनराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की क्या की, स्थापना की। सॉरी, हाड़ौती प्रजामंडल के 1934, ठीक है ना, 1938 बोल दिया मैंने, माफी चाहती हूँ, ठीक है। तो कोटा प्रजामंडल के 1939 है
और जो हड़ौती प्रजामंडल है उसकी 1934 ईस्वी में, और बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में, और मेवाड़ प्रजामंडल की 1938 में। फिर बात करते हैं साथियों जैसलमेर प्रजामंडल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1945 जैसलमेर प्रजामंडल की, और प्रतापगढ़ की भी 45 में। तो जैसलमेर प्रजामंडल की 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर रियासत में जनजागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया गया, और जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 है भैया, आपको कहीं 50 सा लग रहा हो, 1930 है, ठीक है। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। तो जैसलमेर में जवाहर दिवस कब? 1930 को, 16 नवंबर को। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को। और सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडाराज व रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की। तो सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की? एक तो आज़ादी के दीवाने, एक जैसलमेर में गुंडाराज रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। अब देखो, जैसलमेर प्रजामंडल की भी स्थापना अपने स्थान पर नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई, बट ये राजस्थान में हुई थी, है ना, बाहर कहीं राजस्थान से बाहर नहीं हुई थी। अब देखो इस लाइन में मैंने आपको एक जगह अगर बता दिया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लिख भी रखा है। अगर आपको पूछे राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले, तो सिरोही, बीकानेर, भरतपुर थे। यानी कि सिरोही का तो बंबई में होता है, बीकानेर का कोलकाता में होता है, भरतपुर का रेवाड़ी में। क्या ये राजस्थान में तो नहीं है। अपनी रियासत से बाहर पूछे तो देखो ये है तो अपनी रियासत से बाहर, बट जैसे जैसलमेर का यानी कि जिले में ही, और रियासत से यानी कि बाहर नहीं हो राजस्थान से, जैसलमेर का जोधपुर में हो गया जैसे। लेकिन जो सिरोही है ना, सिरोही, बीकानेर और भरतपुर, इनका ध्यान रखना। सिरोही का तो बंबई में होता है, बीकानेर का कोलकाता में, और भरतपुर का रेवाड़ी में, ठीक है। तो ये आगे समझ, यानी कि जैसलमेर का राजस्थान से बाहर तो नहीं होते, जोधपुर में होता है, ठीक है ना। तो अपनी रियासत से बाहर हुआ। तो जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित ये चीज़ें फिर से देख लो आप। तो ध्यान रखना, मिठालाल व्यास ने की थी जैसलमेर की, ठीक है। जैसलमेर में मीठा पानी आता है, इसे लो, मीठा पानी आता है, मिठालाल व्यास। फिर साथियों बात करते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल की भी 1945 में होते हैं। अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित, ठीक है ना, स्थापना की गई प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। फिर बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की 1944, अगस्त 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की। अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, उन्होंने भोगीलाल पांड्या ने की। और पूनावाड़ा कांड की बात करें, मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराज भील को पूनावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई। जो रास्तापाल हत्याकांड है उसमें देखो साथियों, 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में विद्यालय के अध्यापक कौन, सेंगा भाई को रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। तभी देखो जो काली भाई थी ना, उन्होंने देखो उसने बचाने आए को नाना भाई खाट और 13 वर्षीय जो भील बालिका भाई है, इनको भी गोली मार दी गई थी। ये बचाने आए थे इनको। साथियों फटाफट देख लेते हैं जितने भी प्रजामंडल है इनके अध्यक्ष और जो गठन करता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसलमेर से पूछा गया है, ठीक है, 2020 में भी पूछा गया, इसके अलावा भी पूछा गया। जैसलमेर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे, जैसलमेर में मीठा पानी आता है, मिठालाल व्यास। इसके अलावा गठनकर्ता मिठालाल व्यास हो गए, सागरमल गोपा हो गए। फिर बीकानेर मघाराम, बीकानेर में एक वेद रहता है, कौन, मघाराम वेद, ऐसे याद रखना है। अध्यक्ष मघाराम वेद, गठनकर्ता मघाराम वेद भी, इसके साथ में लक्ष्मण दास स्वामी, लक्ष्मी देवी आचार्य, बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल। फिर बात करते हैं साथियों कि किशनगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रमुख गठनकर्ता पूछे किशनगढ़, तो किशन जी के कांति आती है, कांतिलाल चौथानी, और बूंदी खाकर भी कांति आती है, ये ध्यान रखना। तो किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख गठनकर्ता अध्यक्ष जमाल शाह है। फिर मेवाड़ से भी पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और मेवाड़ के गठनकर्ता से प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं से मेवाड़, मैं से गठनकर्ता, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, बूरेलाल ब्याह और भवानी शंकर वेद, सॉरी। डूंगरपुर प्रजामंडल से भी पूछा गया, बांसवाड़ा से भी 2017 में। डूंगरपुर प्रजामंडल के बांसवाड़ा से और कहीं भी बाद में भी पूछे गए प्रश्न। डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, इसके साथ में प्रमुख गठनकर्ता शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य। बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी और बांसवाड़ा प्रजामंडल के गठनकर्ता भूपेंद्र नाथ, ठीक है। फिर कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें, अध्यक्ष बंवरलाल निगम और प्रमुख गठनकर्ता बंवरलाल निगम और पन्ना लाल त्रिवेदी। करौली पे क्या है, 2 मात्राएं लगी हुई है और त्रिलोक में 2 मात्राओं की तरह त्रि लगा हुआ है। तो करौली के आपको पूछे अध्यक्ष
त्रिलोकचंद माथुर, इंपॉर्टेंट 2010 में पूछा गया है। और गठनकर्ता चिरंजीलाल शर्मा और कुंदन मदन सिंह। फिर धौलपुर प्रजामंडल की बात करें साथियों, कृष्ण जी के पैर धोकर के पीने आपको, तो अध्यक्ष कृष्ण दत्त पालीवाल। और धौलपुर के गठनकर्ता धौलपुर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासुर जोरी लाल इंदु। फिर जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल से प्रश्न पूछा गया है, तो जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे भंवरलाल सर्राफ और गठनकर्ता जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और मथुरादास छगनराज जो चौपासने वाला है, ये चौपासने वाला से तो इसको चौपासने वाला बोला जाता है। इसके अलावा कुछ बच जाते हैं तो इनके गठनकर्ता आपने इस पे याद कर दीजिए। जो जैसलमेर के गठनकर्ता मीठालाल, जैसलमेर का मीठा पानी आता है, बीकानेर का मगाराम वेद आ गया, किशनगढ़ का कांतिलाल, मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा, जैसे जयपुर जैसे जमनालाल बजाज गठनकर्ता, जोधपुर मारवाड़ के जयनारायण व्यास आगे, वागड़ दे दीजिए डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ, कुशलगढ़ के भंवरलाल निगम। बात करते हैं साथियों कोट पहनते हैं, नया कोट पहनेगा न्यूनराम शर्मा नए कोट पहनेगा। बूंदी खाकर कांतिलाल आगे गठनकर्ता। शाहपुरा रमेश चंद्र शाहपुरा, रमेश में शाह, सिरोही में सिर आ रहा है। और पूरे कुल में गोकुल में भाइयों को पूरे कुल में सिर ऊंचा करके उठा करके घूमना चाहिए। झालावाड़ ये प्रश्न पूछा गया है, मांगीलाल भव्य, जो मांगीलाल है वो झाला मार रहा है, आजा भाई आजा बाकीलाल, मांगीलाल भव्य। फिर बात करते साथियों अलवर में हरि नारायण बोलना है आपको। अलवर के जो गठन करता है हरि नारायण शर्मा, भरतपुर के किशनलाल जोशी और धौलपुर के ज्वाला प्रसाद, करौली के त्रिलोकचंद माथुर। और कोई रहा तो नहीं है, तो अब देख लो ये भी अपना साथियों टॉपिक हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडल 1938 में, तो सबसे ज्यादा प्रजामंडल की बात करें वो आपको ध्यान रखना है, 1938 का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता की बात करें सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी है वो प्रजामंडल का क्या करेगी, समर्थन करेगी। तो ये साथियों आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। देखो बांसवाड़ा प्रजामंडल का आप लोगों ने 1943 पढ़ा, ध्यान रखना 1943। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1945 में लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब साइकोलॉजी की कोशिश करूंगी साथियों कल नाइट को आपकी क्लास बनाने की।